हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भारतीय बही खाता प्रणाली के अंतर्गत जमा नकल बही और नाम नकल बही को कब और कैसे बनाया जाता है। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन दिया है कि रामनाथ ने मिति भाद्रपद कृष्ण 6 संवत 2064 रविवार तारीख 2 सितंबर 2007 को निम्न माल उधार खरीदा है। ठीक है, पहले सीताराम से खरीदा उसने, फिर लक्ष्मीदास से खरीदा है और बोला गया है कि जमा नकल बही बनाई है। जैसा कि बच्चों हम आपको पहले की जो वीडियो थी कॉन्सेप्ट की, उसमें हम आपको समझा चुके हैं कि जो जमा नकल बही होती है ये एक तरीके से हमारी क्रय बही यानी कि क्रय पुस्तक होती है, जिसमें हम जितने भी हमारे उधार क्रय होते हैं उनका लेखा करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम लोग जमा नकल बही कैसे बनाएंगे। तो जब हम जमा नकल बही बनाने जाते हैं तो सबसे पहले हमें, क्योंकि यहाँ पे कॉलम्स तो खींचने नहीं होते हैं, हमें क्या करनी होती है, सले यानी कि कॉलम्स बनाने पड़ते हैं। तो जो हमारी जमा नकल बही और नाम नकल बही ये होती है, इनमें हमारी 6 कॉलम होती है। ठीक है, जो रोकड़ बही थी कल की वीडियो में हमने आपको बताया उसमें 8 कॉलम्स होते हैं, 8 सले होती हैं, जबकि जमा नकल बही और नाम नकल बही में हमारी 6 सले होती हैं। तो जब हमें 6 सले बनानी तो हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ये पूरा शीट है इसको हाफ पे मोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक इतना दूर हाफ पे ऐसे मोड़ देंगे और फिर इसके बाद जस्ट इसको हम लोग क्या करेंगे, पलट देंगे पूरा। ठीक, इस तरीके से, यानी कि हमें इस पेज को 3 बार पहले फोल्ड करना है। उसके बाद देखिए, पहले एक बार मोड़े, फिर दूसरी बार, कि 2 बार हमें पहले फोल्ड करना है। उसके बाद ये तीसरी बार इस पे इस तरीके से, ये तीसरी बार ऐसे हम लोग फोल्ड कर देंगे। ठीक, तो ये देखिए हमारी 6 सले बन गई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और ये छठवीं। ठीक है, ये हमारी 6 सले हो गई। तो ये हमारी जमा नकल बही का एक तरीके से फॉर्मेट ही आप समझ लीजिए। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि इसमें बायां और दायां पक्ष जो है वो नहीं होता है। इसमें सिर्फ जो हमारा पहला कॉलम होता है इसमें हम लोग अमाउंट लिखते हैं। बाकी के जो हमारे 5 कॉलम होते हैं, यानी कि जैसे ये पहला कॉलम सीरा कहलाता है। ठीक है, पहला कॉलम हमारा जो है वो सीरा कहलाता है, जबकि ये बाकी के 5 कॉलम जो है वो हमारे पेटा कहलाते हैं। ठीक है, सीरा में हम लोग अमाउंट लिखते हैं, जबकि पेटा में हम लोग उस सौदे का विवरण लिखते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे इसमें लिखा करेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि ये हमारी जमा नकल बही है, तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग ऊपर लिख लेते हैं श्री गणेश जी सदा सहाय, जो कि लिखना कंपलसरी होता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी विवरण नहीं दिया तो आप श्री गणेश जी सदा सहाय इतना तो जरूर आप लिखेंगे। उसके बारे में कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में तो आप कहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है मिति, जो जो दिया है उसे हम लोग एक लाइन से दिखा देंगे। भाद्रपद कृष्ण 6 संवत 2064 रविवार, तारीख है 2 सितंबर 2007। ठीक, ये हमने दिखा दिया। अब क्या करेंगे जब हम लोग लेखा करेंगे तो सबसे पहले, क्योंकि जमा नकल बही इसमें हमें उधार क्रय का लेखा करना है, तो उधार क्रय में क्रय का लेखा है। तो जैसे कि हम आपको बता दें ये अमाउंट कॉलम है, इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, सीरा का कॉलम छोड़ के पेटा में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले श्री माल खाते नाम। क्यों, क्योंकि क्रय क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है। तो क्रय यहाँ पे ना लिख के हम लोग माल खाते नाम करते हैं, पहले ये कर देंगे। अब हम इसके नीचे दिखाएंगे कि हमने किससे माल खरीदा है। तो देखिए, सीताराम से माल खरीदा। देखिए, जब भी हम लोग माल खरीदे हैं उधार, तो एंट्री क्या होगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू जो भी जिससे भी हमने खरीदा। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्रय खाते यानी कि माल खाते नाम हो गया, डेबिट हो गया। अब क्रेडिट हमें किसे करना है, सीताराम से हमने पहले खरीदा तो सीताराम को करेंगे। तो यहाँ पे फिर एक कॉलम छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें सीताराम का अमाउंट लिखाना है। फिर एक कॉलम ये छोड़ करके ये तीसरे कॉलम से हम लोग लिखेंगे श्री सीताराम के जमा, क्योंकि सीताराम क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। अब नाम के आगे, किसी व्यक्ति के नाम के आगे खाते नहीं यूज़ करते, तो श्री सीताराम के जमा हो गया। अब हम लोग को क्या करना है कि जो भी सीताराम से खरीदा गया उसे दिखाएंगे। तो इसमें फिर से हम लोग थोड़ा दूर छोड़ देंगे ताकि हम लोग अमाउंट दिखा सके। तो यहाँ पे लिख देंगे चावल, ये समझिए एक तरीके से नरेशन हम बता रहे हैं। चावल कितना है, 10 बोरा है, और उसका शुद्ध वजन जो है वो भी 10 कुंटल है, और दर कितना है, दर है 265 रुपये प्रति कुंटल। ठीक, फिर उसके बाद इसी पे हम क्या हुआ है, 15 रुपये, यहाँ पे हम लोग अमाउंट वाले कॉलम में 15 रुपये वारदाना के दिखा देते हैं, और 5 रुपये है गाड़ी भाड़ा, और 2 रुपये हमाली। ये सारे व्यय हुए हैं। ठीक, अब इसका भी हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए 10 बोरे हैं और शुद्ध वजन 10 कुंटल है, यानी कि, तो देखिए यहाँ पे है कि चावल बोरे 10, ये 10 बोरा चावल है, शुद्ध वजन 10 कुंटल, यानी कि शुद्ध वजन 10 कुंटल यहाँ पे लिखने का मतलब ये है कि टोटल जो हमारा चावल है वो 10 कुंटल ही चावल है। अगर यहाँ पे लिखा होता है कि प्रति बोरे 10 कुंटल, यानी कि एक बोरे में 10 कुंटल है, तब हम 10 बोरे और 10 कुंटल का इंटू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला है कि बोरे 10 है और उन 10 बोरों का कुल वजन जो है वो 10 कुंटल है, यानी कि हमारा चावल कितना कुंटल है, 10 कुंटल है। और दर कितनी है, 265 रुपये प्रति कुंटल, यानी कि एक कुंटल की दर कितनी है, 265। तो 265 का जब हम लोग 10 में इंटू करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2650। ठीक है, तो 2650 के हमारे चावल हो गए।
देखिए शुद्ध वजन, तो शुद्ध वजन से ही हमें इंटू करनी होती है। तो 2650 के चावल हो गए, 15 रुपये बारदाना। ये सारी चीज़ों को हम लोग जब जोड़ेंगे तो हमारा टोटल जो आएगा वो हम लोग सीताराम के सामने लिखेंगे, क्योंकि ये सीताराम का टोटल अमाउंट है। तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीताराम से हमने जो माल खरीदा था उधार, ये उसकी कुल रकम है। अब इसके बाद ये सीताराम का हम लोग जो कॉलम है वो बंद कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग लक्ष्मीदास का करेंगे। तो अब फिर से यहाँ पे अमाउंट के लिए छोड़ देंगे और यहाँ पे लिखेंगे श्री लक्ष्मीदास के जमा फिर हम लोग यहाँ पे अमाउंट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे हम लोग विवरण लिखेंगे गेहूँ बोरा 20, शुद्ध वजन 20 कुंटल दर जो है वो है 140 रुपये प्रति कुंटल। सेम वही कंडीशन कि 20 बोरा गेहूँ है, उस 20 बोरे में कुल वजन जो है गेहूँ का वो 20 कुंटल है, यानी कि हमारा शुद्ध वजन कितना है 20 कुंटल। 20 कुंटल का दर जो है वो 140 रुपये प्रति कुंटल है। तो 20 कुंटल के हिसाब से 140 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 2800 रुपये, ठीक है। ये हमारे गेहूँ की कीमत हो गई। उसके बाद है 25 रुपये बारदाना में खर्च हुए हैं और 10 रुपये गाड़ी भाड़ा। उसके बाद 2 रुपये 50 पैसे जो है वो हम माली के खर्च हुए, ठीक। अब हमारा टोटल कितना देगा, ये 50 पैसे बाहर हो गए और फिर हमारे यानी कि 2837 रुपये 50 पैसे ये हमारे लक्ष्मीदास के टोटल हो गए, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा कि इन दोनों अमाउंट को जोड़ना होगा। तो जब हम लोग इसे जोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 5509 रुपये 50 पैसे। तो ये हम श्री माल खाते नाम के सामने 5509 रुपये और 50 पैसे। देखिए इसको जोड़े हैं ये और ये, इन दोनों रकमों को हमने जोड़ करके टोटल हमने कितना उधार माल खरीदा, तो 5509 रुपये 50 पैसे। अब हम लोग क्या करेंगे कि टोटल कर देंगे, तो हो गया हमारा 5509 रुपये और 50 पैसे। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, बंद कर देंगे, ठीक। तो ये हमारा जो है वो जमा नकल वही बन के तैयार है। सेम इसी तरीके से हमें बनाना होता है, जो यहाँ पे टोटल आता है वही टोटल हमें यहाँ पे लिखना होता है और दोनों कॉलम से बंद कर देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब सेम इसी तरीके से हमारी नाम नकल वही बनेगी, जिसमें हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, माल बेचने की एंट्री करेंगे, उधार माल बेचने की। तो एक बार एक एग्जाम्पल हम लोग उसका भी देख लेते हैं। तो बच्चे जैसा कि क्वेश्चन दिया है कि श्री हेमंत ने राम ब्रदर्स को और मोहन ब्रदर्स को क्या किया, यहाँ पे उधार माल बेचा है और इस सूचना से हमें क्या करना है, नाम नकल बही तैयार करना है, यानी कि हमें विक्रय बही तैयार करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 6 सले जो है वो हमारी बना देंगे। फिर से हम एक बार आपको बता देते हैं। तो पहले जो हमारा पूरा पेज है उसको हमें 2 बार फोल्ड करना है, ठीक। और उसके बाद फिर एक बार फोल्ड करना है, यानी टोटल हमें 3 बार फोल्ड करना है। इस तरीके से करके हमारी ये 6 सले बन गई, ठीक। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वही श्री गणेश जी सदा सहाय, ये सारी चीज़ें हम लोग लिख देंगे, सदा सहाय। उसके बाद मिति ज्येष्ठ शुक्ल 14 संवत है 2064, दिनांक 30 मई 2007, ठीक है। इतना हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका लेखा करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, माल बेच रहे हैं, माल बेचने की, उधार माल बेचने की क्या एंट्री होती है, जो उधार माल खरीद रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट यानी कि नाम करते हैं। और जिसको हम माल बेच रहे हैं उधार और माल जो हम लोग बेच रहे हैं यानी कि सेल यानी कि विक्रय जो है उसे हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, जो माल है हमारा उससे पहला कॉलम हम लोग छोड़ देंगे, दूसरे कॉलम में लिखेंगे श्री माल खाते जमा, यानी कि विक्रय को क्रेडिट करते हैं, तो यही हो जाएगा श्री माल खाते जमा। अब उसके बाद हमने जिससे माल खरीदा, जिसको माल बेचा है, तो राम ब्रदर्स को बेचा, तो फिर से एक कॉलम छोड़ करके हम लोग क्या कर देंगे, श्री राम ब्रदर्स के नाम, क्योंकि इन्हें हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब इसके नीचे हम लोग ये सारी चीज़ें लिख लेते हैं। तो फिर से एक कॉलम छोड़ करके गेहूँ 5 कुंटल दर 600 रुपये प्रति कुंटल, इस हिसाब से कितना हुआ, तो हमारा हो जाएगा 3000 का गेहूँ, ठीक है। ये हमारा 3000 रुपये का गेहूँ हो गया। 40 रुपये जो है वो बारदाना के, 30 रुपये गाड़ी भाड़ा के और 20 रुपये जो है वो हम माली के। ये सारे हमारे राम ब्रदर्स के हैं, ठीक है। राम ब्रदर्स को जो हमने माल बेचा है उसके बारे में सूचना। अब इसको पूरा हम जोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा 3090 रुपये। 3090 रुपये जो है वो राम ब्रदर्स के सामने हम दिखा देंगे। अब फिर इसने किसको माल बेचा, मोहन ब्रदर्स को, तो यहाँ पे फिर से हम लिख देंगे श्री मोहन ब्रदर्स के नाम। फिर से एक कॉलम छोड़ कर लिखेंगे चावल 4 कुंटल दर 610 रुपये प्रति कुंटल,
तो इसका हमारा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2440 रुपये। ठीक है, उसके बाद 30 रुपये वारदाना के, 20 रुपये गाड़ी भाड़ा और 10 रुपये हमारी के। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसका हमारा टोटल हो जाएगा 2,500 रुपये। ठीक, ये 2,500 रुपये हमारे मोहन ब्रदर्स को जो हमने माल बेचा उसका हो गया। अब ये टोटल हम लोग जब करेंगे, ख़त्म हो गया, तो टोटल हम लोग कर देते कितना आएगा, तो हमारा आएगा 5,590 रुपये। और इसी 5,000 को 590 को हम लोग यहाँ पे भी दिखा देंगे और ये हमारा क्लोज़ हो गया। बस सिंपल सा था, ये हमारा नाम नकल बही। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा कि जमा नकल बही और नाम नकल बही किस तरीके से बनाते हैं। जमा नकल बही हमारे उसमें उधार क्रय को दिखाते हैं, जबकि नाम नकल बही में हम लोग उधार विक्रय को दिखाते हैं। दोनों में ही लेखा करने का नियम सेम है, सिर्फ जमा नकल बही में माल खाते नाम रहता है, बाकी जो हमारे जो व्यक्ति होते हैं उनके खाते को हम लोग क्रिएट करते हैं, यानी कि जमा करते हैं। जबकि नाम नकल बही में हमारा सेल यानी कि माल खाता जो है वो जमा होता है, बाकी जो व्यक्ति होते हैं उन्हें हम लोग क्या करते हैं, नाम करते हैं। और इस तरीके से बहुत ही सिंपल है इसका योग निकाल करके लिखना। और हमें अब ऐसा नहीं लगता कि आपको इसमें जमा नकल बही या नाम नकल बही में कोई भी दिक्कत होगी। सेम इसी तरीके से क्रय वापसी बही और विक्रय वापसी बही भी सेम इसी तरीके से बनती है। ठीक है, तो आप उससे भी बना सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो भारतीय बही खाता प्रणाली का जो चैप्टर है, टॉपिक है, ये यहीं पे आज समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे क्लास 12th का टॉपिक है। तो अब कल से हम लोग पार्टनरशिप के जो भी कॉन्सेप्ट या न्यूमेरिकल है उन सभी चीज़ों को आगे वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आपको काफ़ी अच्छे से भारतीय बही खाता प्रणाली समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस पे। थैंक यू।